वालेकुम, दिस इज़ असद। मैथ सेकंड ईयर और कैलकुलस 1 में आज हम लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट हम किस तरह लेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज एक्स, इस तरह टेंजन एक्स, सीकन एक्स, कोसीकन एक्स और कोटेंजन एक्स, ये हमारे पास है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। इसमें जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं इसका लिमिट लूँगा, मैं सपोज लिख दूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो और हमारे पास आ जाए साइन x, तो फिर इस x की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे, ये हो जाएगा साइन ज़ीरो और साइन ज़ीरो हमें देगा ज़ीरो। मतलब जिस तरह आप लोग इसको एज एंगल भी कंसिडर कर सकते हैं कि x अप्रोचेस टू 0 डिग्री, ये अप्रोच करेगा 0 डिग्री को। अगर इस तरह आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 काज x आ जाए, तो फिर आप लोग पुट करो काज 0, तो काज 0 से क्या जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह अगर लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को और टेंजन x आ जाए, तो टेंजन x को मैं लिख सकता हूँ साइन x डिवाइड बाय काज x। तो साइन 0 से हमारे पास 0 आ जाता है और काज 0 से 1 आ जाता है, तो ये 0 होगा। इस तरह अगर मैं लिमिट लूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू कोटेंजन x का, तो कोटेंजन x का लिमिट जो है वो अनडिफाइन होगा। किसी पॉइंट पे अगर x अप्रोच करेगा 0 पे, क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइन होगा। इस तरह सीकन x 0 पे तो अनडिफाइन नहीं है, वो 1 है, और कोसीकन 0 भी अनडिफाइन होगा। और इसमें एक थ्योरम ये भी है, इसका मतलब ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है ग्राफ में कि यहाँ हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है, तो x अगर इस साइड से अप्रोच करेगा 0 की तरफ, नियर क्लोज़र टू क्लोज़र आएगा 0 की तरफ, या इस साइड से, तो जो साइन x का ग्राफ बनता है वो इस तरह है। साइन x का ग्राफ इस तरह बनता है ना। तो फिर आपके पास अगर x अप्रोच करेगा क्लोज़र टू क्लोज़र 0, तो यहाँ साइन x की फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। तो x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ इसका आंसर 0 आएगा, मतलब इसकी फंक्शनल वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी। इसी तरह अगर मैं कास को डिफ़ाइन करूँ, तो कास का जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है, कास x का ग्राफ इस तरह बनता है, ठीक है। तो यहाँ मतलब x अप्रोच करेगा 0 डिग्री को, तो अगर x अप्रोच करेगा 0 डिग्री को, तो फिर की कास की जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 होगी। मतलब अगर यहाँ x करीब आएगा 0 तक, तो यहाँ हमारे पास फिर वैल्यू क्या होगी, कास 0 हमारे पास 1 होगी। और इस तरह टेंजन 0 भी हमारे पास 0 है। टेंजन x का ग्राफ भी मतलब इस 0 पे लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई एक्स अगर आ जाए, साइन x बाई एक्स, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है, तो साइन x बाई एक्स से हमेशा 1 आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई एक्स इज़ इक्वल टू 1। और अगर मतलब यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो इधर इस x की भी होगी। मतलब अगर यहाँ लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को और यहाँ पे आ जाए साइन 2x, तो इधर भी फिर 2x होना चाहिए। जो वैल्यू यहाँ एंगल में होगी वो यहाँ पे भी लाई करेगा, तो फिर ये 1 की इक्वल होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि लिमिट x जो है ये अप्रोच करेगा 0 को। इसके साथ साथ आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो फिर साइन 1/x डिवाइड बाय 1/x, ये 1 की इक्वल होगा। ये याद रखना है। लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को, तो फिर ये x रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं होगा। लिमिट x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो फिर ये 1/x, तो फिर ये टर्म्स और ये टर्म्स सेम होना चाहिए। मतलब अगर आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन फी डिवाइड बाय x,
तो फिर यहाँ भी p डिवाइड बाई x होना चाहिए। तो ये केसेस इसके लिए याद रखना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और तो इसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे।